किसी और से किया जाता है, अब तक मैं आई वॉज ऑलरेडी इन लव विद बास्केटबॉल, आई वॉज ऑलरेडी इन लव विद फिल्म्स। तो आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? फेवरेट गेम बास्केटबॉल, ऑल टाइम फेवरेट। अभी अगर आप मुझे बोलोगे कि अगर बास्केटबॉल खेलेंगे, उठ के जूते पहन के रेडी बैठो। एंड लास्ट में आपको अपने बारे में कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ लाइक ये नहीं होनी चाहिए? अपने बारे में मुझे सब कुछ अच्छा है। मजाक कर रहा हूँ। अपने बारे में बुरी चीज़ बता देता हूँ कि नहीं बैठ सकता, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम दैट आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट्स अ लॉन्ग टाइम। कुछ भी छोटे से छोटा घर का काम या बड़े से बड़ा स्क्रिप्ट का भी काम, मैं खाना पीना भूल जाता हूँ और इट स्टार्ट्स टू अफेक्ट माई हेल्थ समटाइम, बट वो सनक जाती नहीं। आई एम वर्किंग ऑन इट, योगा से वो कर इन अ वेरी रॉन्ग कॉम फनी जोन। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट एंड आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। बहुत मेहनत करी है मैंने, तो अगर आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो इट विल बी रियली नाइस। आई रियली नीड योर सपोर्ट। सो 15 अक्टूबर character called Ajit Sodhi. He's a businessman turned politician. And Gabbar is a story about family and these are the things which actually attracted me. And our director also, Ajit, Ajit Pal, I knew of him, I knew of the films he's done, and I was really keen to work with him. Yes, this is my first time working with him, and I hope I get another opportunity. He's amazing. He's really amazing. He created a place called Mingalwa, and he was begging, he never worked, he begged and he created it. कहाँ जाना इस तरफ है? हाँ थोड़ा जल्दी करो ना। हाँ मैंने वहीं पकड़ के की। आप कल से मत आना प्लीज। मैडम निकाल लेंगे फोन चला। कैसे कैसे कास्टिंग से एक्टर के साथ काम किया। प्राइमरी कास्ट
what is his name? He's just done a run for us. He just lost his next film. He's not there. He's bad day. इधर आ जा यार, प्लीज प्लीज, कितना को आएगा आज? जो तू पैंच है भी टेस्ट उनकी बातें सुन के स्ट्रेस हो रहा है। अच्छा एक काम कर, वो उन्होंने मुझे क्या I am not going to have to say what. कुछ कह रहे ऋषि में भी तो ऐसी आवाज करके हैं? आवाज उधर से यहाँ काम अच्छा और अच्छा दिखाएंगे नहीं हम, मामा आके बात कर रहा है कि मेरी बहन जो बोली। तो सुप्रिया इज नॉट देयर, भाई बात कर रहा है उनकी बात। यस Excuse me. नाम से ना हटिए। चलो चाचा तो काम आएगा तो क्यों करेगा, वो बॉस लेके बैठेगा। Can I say something? अगर ये लोग हॉलीवुड में होते, they would have been one of the biggest star. This is also irony of this country and its star system. That such good actor and such good looking people don't get to play the star and earn that much of money that they really deserve and play that many characters that they really deserve to play. मुझे उनके बारे में उसी बात लगता है कि यहाँ एग्रेसिव नहीं है। But that मजाक कर रहा है यार। लगता है ठीक है ना यार, हाँ कर मैं रहे हैं। aggressive नहीं। But that's the question we should ask the industry. Like, But why? I would also personally say that wherever we are in नहीं मालूम वो कैसे करेंगे। For me personally, you know, I am happier being part of things which affect change, positive change. In day when you feel happy and content with what you're doing, like the kind of work these two have done, Pawan and Ranveer have done. If you had 20,000 films and 20 films, the 20 films that we are talking about, every person is seeing, that's what they've done. The comparison is कि एक you could have become one of millions or you can stand out. These two have chosen to जैसे मैं stand हमेशा out. बोलता हूँ कि इंडस्ट्री के कोलाज में मेरी फोटो नहीं है, पर ये कोने में मेरा डॉट है और वो कोना मेरा है। अरे शाबाश, क्या बात है। और दूसरी चीज, आप 20-30 साल की एक फिल्म आई, उसने 200 करोड़ का बिजनेस, फिर लोग भूल गए। पर एक फिल्म है जो शायद उसने 200 करोड़ का बिजनेस नहीं किया, लेकिन 20 साल के बाद आप किसी बच्चे को लाइब्रेरी चाहिए भाई, ये भी नहीं, और पैसा ये जो पैसा चाहिए वाला भी जो ये मिथ है ना ऑफ स्टारडम वाला, देखिए मैं ये मतलब फिल्म इंडस्ट्री में मैं पला बड़ा हूँ, तो मैंने इसकी जो डार्क साइड है ना, इसका अंदाज़ा नहीं है लोगों को कि कितने लोग इस चक्कर में ये शोहरत या पैसा कमाने के चक्कर में जो डाइव कर जाते हैं। सर 30 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, एक से बढ़कर एक स्टार आए हैं, गए हैं। सो सब ने देखा है। बेसिकली आप क्या स्टेक्स लगा कर पाए कि अपनी मर्जी का काम करें। और टेस्ट तभी है जब आपके पास काम नहीं है, आप घर में बैठे हो और फिर भी काम को मना करो कि ये नहीं करना है ना, तो वो अगर भगवान आपसे करा सकता है और आप इज्जत की रोटी खा रहे हो, भाई सर पे छत है, सेहत ठीक है, टेबल पे खाना है, लेकिन सिंपल नहीं। बहुत जरूरी है कि इवेंचुअली आप अपने खुश है आप के साथ खुश है रात को जब बिस्तर पे आके लेटते हैं ना, सोचते हैं क्या क्या काम किया दिन में, क्या आपको ऑफ कोर्स कई बार इसलिए रोया था कि शौरी के साथ काम करना। हाय हाय। बट अभी बता दो, मैं शोरी के बारे में कह सकता हूँ कि इससे 20% इसने अपनी इंडस्ट्री को दी है। 80% अभी भी मतलब नजर क्या क्या करोगे? तो 80% देंगे ना, अभी भी टाइम तो है, नहीं, ऐसे नहीं, नहीं हम लोग कहते सही भी रहे सर, दोगे ना? ये मैराथन वाले एक्टर है, वही मैं बोल रहा इमेजिन हूँ। करो ये 100 मीटर वाला नहीं है। ओके सो पवन सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। ट्रेलर देखा, बहुत ही इंटेंस स्टोरी लग रही है और ये तो हम जानते ही हैं कि स्टोरी फैमिली के रिलेटेड है, क्योंकि टब्बर का मीनिंग ही फैमिली है। तो हमें कुछ बताना चाहेंगे सीरीज़ के बारे में? टब्बर का मतलब फैमिली, and as the trailer says, family comes first, and it's a thriller. And उससे ज़्यादा मैं स्टोरी रिवील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इट्स अ थ्रिलर। एंड मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि 15 को टब्बर आ रहा है, ऑडियंस देखें, बॉल विल बी इन योर कोर्ट। आई थिंक आई एम पार्ट ऑफ वेरी गुड स्क्रिप्ट, वेरी वेल डायरेक्टेड, एंड जितने भी को आर्टिस्ट एक से एक बढ़िया को आर्टिस्ट, जितने नए लड़के भी, दे हैव डन सच अ ग्रेट जॉब।
तो कभी कभी होता है कि कोलाज एकदम बिल्कुल सही बैठ जाता है कि एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट, बहुत अच्छा डायरेक्टर, बहुत अच्छा प्रोड्यूसर भी हमारा एक्चुअली, और कास्ट भी बिल्कुल नो, जैसे हम कहते हैं कि अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी कास्ट आधी से ज़्यादा लड़ाई जीती जाती है, वो समय कोलाज एकदम सही बैठ गया है। टब्बर इज़ अ थ्रिलर, 15th is getting released, so please do watch it. फिल्म का जो टीजर है वो बाहर आने के बाद में कई सारे लोग फिल्म को दृश्यम से भी कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दृश्यम भी ऐसी फिल्म थी जहाँ पे इट वाज ऑल अबाउट फैमिली। तो कितना फैक्ट आपको लगता है ये दृश्यम से भी 2 कदम आगे। Once you watch it, you'll know why I'm saying it. ओके, सो हम तो उम्मीद करते हैं, वैसे जैसे ये कास्ट की बात की है आपने, एक बहुत ही वंडरफुल कास्ट है, तो जब एक मल्टी स्टारर फिल्म में हम काम करते हैं तो आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा एडवांटेज या डिसएडवांटेज होता है मल्टी स्टारर फिल्म का? एक तो मल्टी स्टारर नहीं है, मल्टी गुड एक्टर्स है ये। सो इफ यू सी दैट, एंड इनफैक्ट वो हमेशा अच्छा ही होता है जब यू आर वर्किंग विद गुड एक्टर्स, आपका भी जो बेस्ट पॉसिबल है बाहर आता है, यू नो, एंड एक्टर्स दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड डू इट, वो आइसोलेशन में काम नहीं करते। सो अपने आप वो एक जो चेन बंधती है, यू नो, so that's why I underlined it's not a multi-starrer, it's multi very talented actors, you know. So that way it was very interesting to work with people. They are relaxed on their sets. People have done their अपने किरदार का homework, and everybody nobody is trying कि जैसे जो मेरे बच्चे कर रहे हैं, मैंने तो इनको पहली बार इसी प्रोजेक्ट में मिला, बट एज अ सीनियर एक्टर माई फर्स्ट जॉब इज़ टू उनको वो रिलैक्स हो जाए, यू नो, दे आर नॉट स्टेफ कि डरे हुए, या कि सीनियर जब नहीं होता ना कि एक सीनियर है कोई, तो पहले दिन ही आप बैठ के यू ब्रेक द आइस, यू सिट विद दैम, यू टॉक टू दैम, यू नो, मेक फ्रेंड्स विद दैम, सो दैट देयर बॉडी लैंग्वेज एवरीथिंग इज रिलैक्सड, यू नो, ये ना सोचें कि छू लूँ या यहाँ ऐसा कर लूँ, एंड दैट इज़ एक्टर्स जॉब, वो हमेशा करना चाहिए, यू नो। सो दैट वे बहुत, देखिए सभी बोलते हैं इस प्रोजेक्ट में बहुत मज़ा आया, पर एक्चुअली मज़ा आया जब आप देखेंगे आप लोग, तो आपको पता लग जाता है कि यू नो दे हैव एंजॉयड वर्किंग। ऑफ कोर्स फोकस इज वर्क व्हेन यू आर देयर, बट एज रणवीर वाज सेइंग कि सेट पे मस्ती करते थे, हाँ, यू नो, सेट पे मस्ती, हम तो पूरी कास्ट के साथ और पूरी यूनिट और क्रू के साथ बात करते हैं, चाहे लाइटमैन हो, चाहे एवरीबडी इज़ पार्ट ऑफ द यूनिट, एवरीबडी इज़ टीम, सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो हम बना के ला रहे हैं, यू नो, ऐसा नहीं कि एक्टर्स ही सिर्फ कर रहे हैं या ऊपर, हर एक की अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन है, उस दीवार की हर ईंट इम्पॉर्टेंट है। एंड आई एन्जॉय माई वर्क कि इवन रोने का सीन करने के लिए या गुस्से का सीन करने के लिए आई हैव टू बी हैप्पी इनसाइड, देन ओनली आई कैन डू द बेस्ट। बट एज यू सेड, यू नो, मुझे कंफर्टेबल करना था अपने को स्टार्स को या फिर जो दूसरे एक्टर्स हैं, ताकि सीनियर होने की वजह से वो अनकंफर्टेबल नहीं रहे। कुछ बताना चाहिए किस तरह से कंफर्टेबल किया उन लोगों? नहीं, जैसे ये तीनों लड़के थे, यू नो, वन इज प्लेइंग माई, 2 of them are my sons, एक मेरा भतीजा है, तो पहले दिन से ही बैठ के ना मैं उनसे जोक करना शुरू, और लाइक आपस में जैसे दोस्त बात करते। आई नो maybe I look like that, I'm not, you know, ask them on set how I don't know why people think that I'm always very serious and I'm, once somebody told me, अरे आप थोड़े गुस्से में लग रहे थे इसलिए मैं आपके पास नहीं आया, नहीं भाई मैं नहीं था, you know, or maybe the kind of roles I've done, the people get that impression. No, I'm lucky go happy types, you know, and that's how I believe the life is. और सेट पे आपको खुश रहना चाहिए, you know, आप काम कर रहे हैं, आप खुश है, तो आप अपना बेस्ट की तरफ तो बढ़ेंगे, बेस्ट देना पाएँ, पर अल्टीमेट तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आई फील कि सेट पे काम कर रहे हो तो भाई खुश रहिए, इट्स अ पार्टी, पर जब शॉट चल रहा है काम आपका हद नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम कोई ऐसा एक कोने में मैं तो कभी नहीं एक सीरियसली एक कोने में बैठ सकता हूँ और ऐसा नहीं होता कि आप मस्ती कर रहे हैं तो आप अपने किरदार को भूल गए, स्टोरी, वो पीछे एक चक्री चलती रहती है, यू नो। वंस दीज बॉयज इवन टोल्ड मी, अभी आप ये बोल रहे थे, उन्होंने रोल बोला और आपने ये लाइन वैसी ही बोल दी जैसे बोली थी, हाँ वो तो चल ही रही है, ये अलग चीज़ है और वो अलग चीज़ है, यू नो, एंड दैट्स व्हाट एक्टर्स जॉब इज़ की ऑन ऑफ आप, पर वो ऑन ही रहता है, वो ऑफ पूरी तरह ऑफ कभी नहीं होता, यू नो, वो चाहे पॉज पे रखा होता है पर वो चलता रहता है। एंड
इसमें I can't pinpoint like this, but maybe the other people can. But generally, we were having very good time, you know. The, ओके तो कौन से अभी हाल ही में आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से डेब्यू किया, अभी ये आपका नेक्स्ट शो है, second show है, सेकंड ग्रहण के बाद. एक नया प्लेटफॉर्म जी. मिला ही मिला है, यू नो वेरिन हर आर्टिस्ट को एक नया प्लेटफॉर्म मिला है अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए. लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या लगता है जिनके टैलेंट को फिल्म इंडस्ट्री नहीं पहचान पाई या एक मुकाम नहीं दे पाई, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म कितना अच्छा है या फिर कितना मददगार साबित हुआ है? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री नहीं पहचान पाई, ये तो डिपेंड करता है कौन किस तरह का सिनेमा बना रहा है, किस तरह के एक्टर्स लेना चाहता है, प्रपोजल मेकिंग करना चाहता है या अपनी एक कहानी के साथ किरदार ढूंढना चाहता है. वो ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल आर देयर. पहले सिर्फ फिल्म्स थी, फिर टीवी सीरियल्स शुरू हुए 80 के दशक में. तब लोगों ने बोला था अरे टीवी सीरियल इतने चल रहे हैं, अभी फिल्में लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. इनफैक्ट बीच में एक टाइम आया था लाल, पर कभी कभी ऐसा पैच आता है कि अच्छा सिनेमा नहीं बन रहा था या पीपल वर नॉट फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग. यू नो, सिनेमा दैट सिटिंग इन अ थिएटर हॉल विद 800-1000 पीपल, वो एक्सपीरियंस अलग है बिग स्क्रीन का. वो आप घर पे नहीं हो सकता. यू नो, जहाँ डोरबेल भी बज रही है, फ़ोन भी आएगा. यू नो, अब टीवी था, हम तो थिएटर भी करके आए, थिएटर किया, फिर फिल्म के लिए बॉम्बे आए दिल्ली से. हम थिएटर करने तो नहीं आए थे. फिर टीवी भी एक एक्स्ट्रा एक मिल गया जिसमें आपको अगर, और शुरू में जो हमने 80 के और अर्ली 90s तक जो टीवी किया है वो थोड़ा सा आज के टीवी से अलग था, और इसीलिए लोगों को आज भी याद है. यू नो, चाहे वो तमस हो, चाहे बुनियाद हो, चाहे डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो, चाहे हम लोग हो, नुक्कड़ है, इंतज़ार है, मनोरंजन है, सर्कस है, अभी तक लोगों को याद है. और ऐसे बहुत सारे जो कंटेंट बेस्ड थे, तो आज भी लोग उनके बारे में बात करते हैं. फिर सिनेमा तो चल ही रहा था, अब ये OTT आ गया, एक ऑप्शन, एक और खिड़की मिल गई है. और इसमें राइटर डायरेक्टर्स और को ये फ़ायदा है कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर हमने 8 एपिसोड किए हैं, 9 एपिसोड किए हैं, तो वो 3-3.5 फिल्म हो गई. तो एक सब्जेक्ट को आप अच्छे से लंबा करके, नाउ यू हैव अपॉर्चुनिटी. ऐसा नहीं है कि आपने इसी में कंप्रेस करना है. यू नो, और शुरू में टीथिंग प्रॉब्लम्स थी OTT की, द फैक्ट दैट देयर वाज नो सेंसरशिप. सो आई पर्सनली एट टाइम्स फेल्ट कि पीपल वर, यू नो, कि जैसे हमारी हिंदी फिल्मों में होता था ना, एक गाना डालना है, 6 गाने करने हैं, ये कुछ बोला डालो, कहीं एक जाके पिरामिड में गाना हो रहा है या कुछ जिसका स्टोरी या उस लोकेशन से कोई लेना देना. ऐसे सेक्स सीन डाल रहे थे. ऑफ कोर्स sex is part of our life. It is a story which the scene goes with it. I'm not against it, but it should merge with the story. It should be part of it, you know. पर यहाँ कई बार लग रहा था कि अब कोई रोकने वाला नहीं है, तो वो टीथिंग प्रॉब्लम है. और भी कुछ चीज़ें जो बहुत सारे लोगों ने लेफ्ट राइट से ऑब्जेक्शन था, तो धीरे धीरे वो भी सेटल होगा. एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू टेल स्टोरीज एंड ऑल. एंड देखिए, जब नए ऑप्शंस खुलते हैं तो मोर एक्टर्स विल ऑल्सो गेट वर्क. और बहुत बार ही होता है कि कुछ अच्छे एक्टर्स होते हैं जिनको कम काम मिला होता है या नहीं मिला होता है, एंड सडनली यू फील कि अरे, देन पीपल, वो तो हमेशा चलता रहेगा. वो तो फिल्म में जब थी तब भी चलता रहेगा. और वो प्रोसेस में अगर आप यहाँ पर आए हैं तो यू हैव टू, भाई एक बार तय कर लिया कि मुझे यही काम करना है, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज जो मिलती रहेंगी उसमें आप बेस्ट क्या अवेल कर सकते हो, क्या मिल सकता है. एंड डेस्टिनी और गॉड भी आपके साथ होना चाहिए. दैट्स व्हाट आई बिलीव. तो सर, आपको लगता है कि आने वाले समय में OTT प्लेटफॉर्म सिनेमाघर को अफेक्ट करेगा? नो, दैट्स व्हाट आई जस्ट नाउ सेड. हो सकता है सिनेमा के साइज छोटे हो जाएं, जैसे पुराने थिएटर्स होते थे 1400-1000 की कैपेसिटी वाले नोवेल्टी वगैरह, वो अपने आप साइज छोटे हो गए. पर उन्होंने फिर साइज छोटा हुआ तो देखिए एक दिन में 5, एक्चुअली छोटा नहीं हुआ, आपने 5 थिएटर्स बना दिए, उसमें डिफरेंट फिल्म चल रही हैं. बहुत बड़ी फिल्म जो इतना शोर मचा के, वो तो पहले 3 दिन में अपनी कॉस्ट रिकवर कर लेते हैं 2 दिन. यू नो, इतने शोज चलते हैं कि उन्होंने वो जो हम सिंगल थिएटर्स एक टाइम पे बचपन में जो देखते थे 800-1000-1200 की कैपेसिटी वाले, वो तो उन्होंने 3 दिन में ख़त्म कर लिया. इनफैक्ट फिल्में बहुत सारी आज की डेट में तो 3rd वीक में फिल्म चली गई या 4th वीक में,
वो तो कमाल ही हो गया। आई वॉज सो हैप्पी कि मुबारका जैसी फिल्म हमारी 4th वीक में गई थी, यू नो। सो वो बहुत बड़ी बात हो गई। तो वो थोड़ा उस तरह का स्ट्रक्चर एक किस्म से, या जो भी सही शब्द है, वो बदल सकता है, पर सिनेमा वोंट डाई। दिस इज अनदर ऑप्शन। जैसे टीवी सीरियल जब आए तो सबने बोला अरे अब तो सिनेमा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लोग घर बैठे ही देख रहे हैं, दे बीइंग एंटरटेन। नो, आज भी लोग हिंदुस्तान में बेस्ट कपड़े पहन के फिल्म देखने जाते हैं। इट्स अ पिकनिक, चिल्ड्रन आर एक्साइटेड कि कल हम फिल्म देखने जाएंगे। द फैक्ट दैट आप इतने महंगे पॉपकॉर्न और कोक वगैरह वहाँ इसलिए खरीदते हैं बिकॉज यू आर सीइंग इट एज अ सेलिब्रेशन, यू नो, एंड पूरी फैमिली आती है। एंड सिनेमा हमारे यहाँ पर आज भी एंटरटेनमेंट का एक मेजर सोर्स सिनेमा है। चाहे वो घर में बैठ के आप टीवी देखिए, चाहे घर में बैठ के OTT देखिए, चाहे आप फिल्में देखने जाइए। आई एम श्योर पीपल आर वेटिंग कि चाइनीज़ वायरस जो कोरोना आया है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में सब उथल पुथल हुई है। अभी भी जब कई थिएटर्स खुले 50% या कुछ, फिर भी लोग गए देखने, जबकि थोड़ा सा शायद डर रहा होगा। और अभी 22 से वापस महाराष्ट्र में थिएटर्स खुल रहे हैं, एंड आई थिंक पीपल विल वेंचर टू थिएटर्स। और किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, घर में टीवी पर देखने और सिनेमा हॉल में एक बड़ी स्क्रीन पर जब क्लोजअप आता है या उसका इफेक्ट आता है, या यू आर वॉचिंग इट विद 1000 पीपल, उसका इफेक्ट अलग है, उसका मज़ा अलग है, यू नो। सर जैसे कि आपने कहा आज भी लोग जो सिनेमा घर है उसको एज अ सेलिब्रेशन देखते हैं, और आपने कहा कि अभी 22 से थिएटर्स जो है वो फिर से खुलने वाली है। आप इस चीज़ को किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं एज एन एक्टर, और कौन सी फिल्म को फैमिली के साथ देखने जाना पसंद करें? वो तो खैर मैंने अभी तय नहीं किया कि कौन सी फिल्म, बट मैं ये भी वेट कर रहा हूँ। मेरी कुछ 2-3 फिल्म्स बनी पड़ी रेडी है, और वो शायद इससे पहले रिलीज़ हो गई होती है, एंड देवर बिकॉज उनको अपनी फिल्म में लगता था कि हमें थिएटर में जाना चाहिए, तो देवर वेटिंग। पर इवेंचुअली अभी वो OTT पे आएंगी, या क्योंकि ये भी हो रहा ना, खुलता है फिर लगता है नहीं गड़बड़ है, फिर बंद होता है, खुलता है। तो वो तो चलो हर एक, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे बच्चा पैदा होता है ऐसी जिस फिल्म बनती है, हर एक फिल्म की भी अपनी एक डेस्टिनी होती है। कौन सी फिल्म कहाँ, कुछ फिल्में जो बड़ी मुश्किल से रिलीज़ हुई वो बहुत चली, यू नो। बैंडिट क्वीन जैसी फिल्म ऑस्कर्स के लिए हम भेज ही नहीं पाए, यू नो। सो और कुछ ऐसी फिल्में हैं जो अपने टाइम में, आई थिंक कागज़ के फूल, या एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, उस वक्त नहीं चलेंगे, लेकिन बाद में लाइक वी ऑलवेज से दे वर अहेड ऑफ देयर टाइम्स, यू नो। पर आज की डेट में देखिए, कहानी कहने की बात आ गई है। बधाई हो जैसी फिल्म, मुझे नहीं लगता कि मैं 90 के दशक में सोचता कि बधाई ऐसे हिट होगी। ऑल्दो ये भी होता है कि यू हैव टू रीच योर ऑडियंस, यू नो, यू हैव टू रिलीज इट वेल, दे शुड नो कि इस तरह की फिल्म है, इट शुड बी क्लोज टू देयर थिएटर्स, एंड अनलेस आपने कुछ ऐसा बनाया कि दे विल मेक एन एफर्ट। पर हर एक फिल्म की अपनी एक डेस्टिनी है, यू नो। और लोग जब कहते हैं कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, और एवरी फिल्म इज़ कमर्शियल क्योंकि उसमें पैसा लगा है, यू नो, और वो पैसा वापस आएगा, मेरा प्रोड्यूसर कमाएगा, तभी वो अगली कहानी कहेगा। और ये चक्री चलती रहनी चाहिए। एवरी फिल्म शुड रिकवर मनी सो दैट मोर स्टोरीज कैन बी टोल्ड। और हर फिल्म 100 घर चलाती है, वो 100 घर आगे 400 घर चलाते हैं, वो 400 घर आगे 1500 घर चलाते हैं, यू नो। तो इकोनॉमिकली वो भी है। और एवरी फिल्म इज़ कमर्शियल, पैसा लगा है उसमें, जिसमें इट्स जस्ट दैट आपकी अप्रोच क्या है, यू नो। और उसमें जैसे एक कॉमेडी होती है कि मैं कॉमेडी करूँगा कि ये सिचुएशन है, मैं इस तरह का इंसान हूँ, यू नो। और एक है कि आप स्लैपस्टिक करते हैं। जैसे अभी मैं पंजाबी के किरदार जब करता हूँ, तो वो रियलिस्टिकली भी आप उसको उठा के कर सकते हो ना। पंजाबी का अगर आप, वो पंजाबी तो हमारा नोट ऊपर ही है पंजाबियों का, यू नो। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा कैरिकेचर मैड लगते, यू नो। दे बिलीव इन लाइफ, यू नो। और शायद वो पंजाब की जो जगह रही है ना, इतने लूटमार आया, इतना कुछ हुआ, तो नाउ दे फील कि जो है, यू नो, वहाँ सेइंग थी खादा पीता लाएदा बाकी अहमद शायदा, भाई जी लो, यू नो। तो वो, और खिलाने में नंबर 1 है। और हर एक जगह की एक एक क्वालिटी होती है। हमारे हिंदुस्तानियों की पिच ही ऊपर, हम रोते भी बहुत ऊंचा है, हम हंसते भी बहुत ऊंचा है, यू नो। और वो आप जो भी किरदार स्क्रिप्ट में होता है उस तरह से पकड़ने की कोशिश करते हैं। लास्टली सर, टब्बर जो है, ये टाइटल जो है वो पंजाबी में दिया गया है, बट एज फार एज मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ ये हिंदी में है, तो कितनी पंजाबी कितनी हिंदी? नहीं, देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम भाग मिल्खा भाग कर रहे हैं,
तो वो पंजाबी सिख लोग हैं, तो उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ हम पंजाबी का थोड़ा तड़का डालते हैं, तो वो तड़का है कुछ अब पंजाबी फैमिली इज़ लाइक इफ़ यू शो सॉरी गुजराती फैमिली, तो उसमें थोड़े थोड़े आप गुजराती डालते हैं, यू नो। जैसे मैंने अभी एक फिल्म की है अनफेयर एंड लवली, तो वो हमने हरियाणवी फैमिली सेट की है, इससे हिंदी फिल्म, पर कुछ कुछ बीच में थोड़ा सा एक डायलैक्ट या कुछ जेस्चर्स या कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जो उससे जुड़ती हैं। उसी तरह इसमें पंजाबी बोली हुई है, और फिर कोशिश ये रहती है कि पंजाबी वो वाली बोलो जो ज़्यादातर लोग समझ में आए। जैसे ऑल दो टब्बर, अब किसी ने मुझे बोला भाई, मैंने कहा यार टब्बर बहुत लोगों को नहीं पता चलेगा कि फैमिली है, तो उन्होंने बोला नहीं मारवाड़ी भी टाबर बोलते हैं, तो एक सेक्शन तो वो हो गया। और प्लस अगर थोड़ी सी माउथ पब्लिसिटी तो देन पीपल वुड लाइक टू नो टब्बर की, इसी बहाने हम पंजाबियों को एक और शब्द सिखा देंगे पूरे हिंदुस्तान को, यू नो। सो वो भी है कि शायद इंक्विजिटिव हो लोग, यार टब्बर क्या है, यू नो। पर वो डिपेंड करता है आपका कंटेंट क्या है। अब 15 के बाद तो ऑडियंस ने डिसाइड करना है कि क्या, और थ्रिलर है, हम उसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते। बट द फैक्ट दैट माई डायरेक्टर, माई प्रोड्यूसर, द प्लेटफॉर्म, दे आर क्वाइट थ्रिल्ड अबाउट इट, you know, they're happy about it. So as an actor, the first satisfaction is कि your producer, director, writer, platform, they're happy with the product, so you feel satisfied as an actor. Thank you so much, sir. Pleasure, pleasure. Thank you. Jai Hind. So much. Thank you. उठ जाओ। सर यहाँ पर लुक इधर सर यहाँ पे सब अच्छी फोटो खींचना, मैं हैंडसम लुक बड़ी मेहनत की थी। हाँ जी, बड़ी मेहनत की थी मैं। रब नाल हुंदा ते सब हो जाता। मैं नहीं बंदा सोचता मैं कितना, मैं कुछ नहीं। बच्चन साहब 5 साल घर बह गए, ऐसी कौन है? रब नाल रहे, हाथ पैर चलते रहन, प्रोड्यूसर बुलाते रहन, चंगा काम मिलता रहे। एक मैं फिल्म की थी ऐ जन्म तुम्हारे लिखे, पंजाब पिंगल वाला है अमृतसर, तो किसी ने बोला गुरु का तेरे का आशीर्वाद है, क्या वजह रोल होगा। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सो मच। Thank you.